बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफीदु तालिबीन का दूसरा बाब है फ़िल हिकायाती व नकलियात। सबक नंबर 36 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम 3 नसीहतों के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। इस्ताजरा रजुलन हम्मालन लियहमिल लहु क़फ़सन फ़ीही क़वारीरु अला अन युअल्लिमहु सलासा ख़िसालिन युन्तफ़उ बिहा फ़अम्मा बलग़ सुलुस तरीक़ी क़ाल हातिल ख़स्लतल ऊला फ़क़ाल मन क़ाल लक इन्नल जुआ ख़ैरुम मिनश शबइ फ़ला तुसद्दिक़हु क़ाल नअम फ़लम्मा बलग़ निस्फ़ तरीक़ी क़ाल हाति सानियता फ़क़ाल मन क़ाल लक इन्नल मशिय ख़ैरुम मिनर रुकूबि फ़ला तुसद्दिक़हु क़ाल नअम फ़लम्मा इंतहा इला बाबि दारि क़ाल हाति सालिसता फ़क़ाल मन क़ाल लक इन्नहु वजद हम्मालन अजहलु मिन्का फ़ला तुसद्दिक़हु फ़रमल हम्मालु बिल क़फ़सि फ़कसर जमीअल क़वारीरि वक़ाल मन क़ाल लक इन्नहु बक़िय फ़िल क़फ़सि क़ारूरतुन फ़ला तुसद्दिक़हु। इबारत हो गई है। अब चलते हैं इसके तर्जुमे की तरफ, फिर तशरीह करेंगे और आखिर में इसकी तरकीब करेंगे। एक आदमी ने किराए पर लिया है एक सामान उठाने वाले मजदूर को, ताकि वो उसके लिए उठाए एक पिंजरा जिसके अंदर शीशियाँ थी, इस बात के ऊपर कि वो उसको 3 ऐसी खसलतें सिखाएगा जिसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल किया जाता है। जब वो रास्ते की एक तहाई पर पहुंचा है तो उस मज़दूर ने कहा, पहली खसलत या पहली आदत आप बताएं। तो उसने कहा, जो शख्स आपको ये कहे कि भूख ये पेट भरे होने से बेहतर है, उसकी तस्दीक ना करें। उसने कहा ठीक है। और जब वो पहुंचे हैं रास्ते के निसफ में तो उसने कहा, अब दूसरी खसलत बताएं। तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि जो शख्स आपसे ये कहे कि पैदल चलना ये सवार होने से बेहतर है, आप उसकी तस्दीक ना करें। उसने कहा ठीक है। और जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो उसने कहा, आप तीसरी खसलत बताएं या तीसरी खसलत ले आओ। तो उसने कहा, जो शख्स आपको ये कहे कि उसे एक ऐसा मजदूर मिला है जो तुमसे ज़्यादा जाहिल है, तो तुम उसकी तस्दीक ना करो। सो मजदूर ने पिंजरे को फेंक दिया और तमाम शीशियों को तोड़ दिया। और मजदूर ने फिर कहा, जो शख्स आपको ये कहे कि पिंजरे के अंदर कोई शीशी बाकी बची है, आप उसकी तस्दीक ना करें। इबारत हो गई है, तर्जमा हो गया। अब इसमें कुछ अल्फाज है, उनको देख लें, फिर इसकी तशरीह करते हैं। इस्ताजर यस्ताजिरु इस्तिजार, इसका मतलब होता है किराए पर लेना। हम्माल, ये हमल से हमल कहते हैं वज़न को, बोझ को। तो हम्माल वज़न उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। कुली भी हम कहते हैं, मजदूर भी कहते हैं। कफ़स ये कहते हैं पिंजरे को। कवारीर ये जमा है कारूरा की, कारूरा कहते हैं शीशी को। तो यहाँ पे मुराद है वो शीशे, कांच की शीशी थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी उस पिंजरे के अंदर। अल्लामा युअल्लिमु तालीम, इसका मतलब होता है तालीम देना। खिसाल ये खसलत की जमा है, आदत को ये कहा जाता है। इंतफ़ा यंतफ़ी, इसका मतलब होता है फ़ायदा हासिल करना। सुलुस तरीक़, रास्ते का तिहाई हिस्सा। मतलब ये कि उसने जो रास्ता था वो 33% वो सफ़र कर चुके थे। फिर उसने मजदूर ने कहा, अब आप मुझे वो दूसरी खसलत बताएं। हाथ ये इसम फेल है, इसका मतलब होता है ले आओ, ये इस माना के अंदर इस्तेमाल होता है। जो भूख को कहते हैं, शब कहते हैं पेट भरा होने को। सद्दक़ युसद्दिक़ु तस्दीक, इसका मतलब होता है किसी को सच करार देना। निस्बत तरीक़, रास्ते के जब दरमियान में पहुंचे तो मजदूर ने कहा, आप दूसरी खसलत हैं, यानी मुझे कोई दूसरी बात बताएं जिससे मुझे फ़ायदा हासिल हो। मशा यमशी मशन, इसका मतलब होता है पैदल चलना। और रुकूब, इसका मतलब होता है किसी सवारी के ऊपर सवार होना। और ये पहले गुजर चुका है। जब घर इंतहा यंतही, इंतहा इसका मतलब होता है पहुंचना, एंड पर पहुंचना। बाब दरवाजे कहते हैं, दार घर का। उसने कहा, आप तीसरी खसलत लें। तो उसने कहा, ये कहा वजद यजिदु, इसका मतलब होता है पाना, हासिल करना। हम्माल ये पहले आ चुका है। अजहल ये ज़्यादा जाहिल, ये इसम तफजील का सीगा है। तो रमा यरमी, इसका मतलब होता है फेंकना। हम्माल यानी उस मजदूर ने फेंक दिया। कफस, वो जो पिंजरा उसने उठाया हुआ था उसने नीचे फेंक दिया। कसर यकसर, इसका मतलब होता है तोड़ना। उसने तमाम शीशियाँ तोड़ दी। और उसने फिर आगे से ये कहा कि कफस ये पहले गुजर चुका है, कारूरा शीशी को ये भी गुजर चुका है। अल्फाज भी हो गए हैं। अब चलते हैं इस हकायत के अंदर हमें क्या सबक मिलता है। तो सबसे पहले आप हकायत का खुलासा समझ लें। देखिए, इसमें यह था कि एक शख्स ने एक मजदूर को लिया कि ये पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर ना शीशियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा शीशियाँ थी कांच की, कि ये जो पिंजरा है ये उठाकर आपने एक फ़लाँ जगह तक लेकर जाना है, मेरे घर तक लेकर जाना है। और जो मजदूरी तय हुई थी, मजदूरी तय ये हुई थी कि इन शीशियाँ उठाने के बदले में, नहीं, जो पिंजरा आप उठाकर लेकर जाएंगे, इस उठाकर ले जाने के बदले में मजदूरी के तौर पे मैं आपको 3 ऐसी कीमती नसीहतें बताऊंगा कि जिससे आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा हासिल होता रहेगा। तो वो मजदूर इस बात के ऊपर एग्री हो गया, तैयार हो गया। तो मजदूर जो है अब उसने वो पिंजरा उठाया। अब वो रास्ते के अंदर जा रहे हैं। अब जब हज़रत फरमा रहे हैं कि जब उन्होंने 33% यानी 1/3 हिस्सा उन्होंने रास्ता मुकम्मल कर लिया है, तो फिर उस मजदूर ने कहा उस बंदे से कि जो आपने मुझे 3 एक सबक आमोज़ चीज़ें बतानी है, मुझे पहला आप सबक दें जिससे मुझे फ़ायदा हासिल हो। तो उसने फिर आगे से ये कहा कि देखें, पहली जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि अगर कोई शख्स आपको ये वाली बात कहता है कि भूख ये बेहतर है पेट भरे होने से, तो आप उसकी तस्दीक ना करें। मतलब ये वाली बात दुरुस्त नहीं है कि भूख ये पेट भरे हुए होने से बेहतर है।
उसने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी आपने मुझे नसीहत की है। अब उसके बाद जब वो आधा सफ़र उन्होंने तय कर लिया है तो मज़दूर ने फिर उस बंदे से कहा कि हाँ जी, अब मुझे दूसरी आप बताएं, कोई कीमती बात बताएं ताकि जिससे मुझे फ़ायदा हासिल हो। तो उस शख्स ने फिर उसको ये कहा कि अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि पैदल चलना ये बेहतर है सवार होने से, तो आप उसकी तस्दीक ना करें, ये वाली बात दुरुस्त नहीं है। पैदल चलना ठीक है, अल्लाह की नेमत है, लेकिन सवारी जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पैदल चलना सवारी के बराबर नहीं हो सकता है। मज़दूर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी नसीहत की है। तो जब वो पहुंच गया उस मंजिल मकसूद पर, यानी उस शख्स के घर के दरवाजे पर पहुंचा है, तो मज़दूर ने कहा हाँ जी, अब मुझे वो तीसरी कीमती बात बताएं, जैसा कि मेरा आपके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप मुझे 3 बातों की तालीम देंगे। तो उसने फिर आगे से जवाब ये दिया है कि अगर कोई शख्स आपको ये वाली बात कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तेरे से बढ़ के कोई जाहिल मज़दूर देखा है, तो आप उसकी तस्दीक ना करें। मतलब ये कि तुम सबसे बड़े जाहिल आदमी हो। तो मज़दूर ने क्या किया, मज़दूर ने वो पिंजरा नीचे फेंका है, तो उसके अंदर जो कांच की शीशियाँ थी वो सारी की सारी टूट गई। फिर मज़दूर ने आगे से उस शख्स को कहा कि अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि इस पिंजरे के अंदर कोई एक शीशी भी सलामत बची है, तो आप उसकी तस्दीक ना करें। तो बहरहाल ये एक हकायत है जो कि मैंने खुलासा आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें सबक हमें क्या मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि वो एक पुराना दौर था, उसके अंदर लोगों को एक अच्छी और कीमती बातें सीखने का बड़ा शौक़ और जज्बा होता था। मादी लालच ऐसी नहीं थी जैसे कि आजकल के दौर के अंदर आपको मादी लालच नज़र आती है। हर बंदा माल और दौलत की तलब और हवस के अंदर मौजूद नज़र आता है, ऐसी चीज़ नहीं थी। अब यहाँ पे देखें, वो मज़दूर था, मज़दूर इस बात के ऊपर तैयार हो गया था कि चले मैं कोई इल्म की बातें सीख लूँगा जिसका मुझे सारी ज़िंदगी फ़ायदा होता रहेगा, मुझे पैसे ना भी मिले तो वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो एक तो इसके अंदर ये है कि ऐसी इल्म की जुस्तजू और तलब होनी चाहिए, इल्म और हिकमत की बातें सीखने की, कि ताकि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अमली ज़िंदगी में काम आए, बजाय इसके कि माल पैसे की हमें ज़्यादा तलब हो। एक तो हमें इसमें ये सबक मिलता है। दूसरा हमें सबक इसके अंदर ये मिलता है कि अब वो जब जा रहा है, अब उसने उसको नसीहत करनी शुरू की है। तो पहली उसने नसीहत ये की है कि देखें, भूखा होना ये बेहतर है पेट भरे होने से, इसकी आप तस्दीक ना करें। देखिए, ये हर एतबार से बात ठीक नहीं है। बाज़ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे भूखा रहना ये बेहतर होता है, और जैसा कि आपको मालूम है ज़्यादातर बीमारियाँ वो पेट भरे हुए होने से ही होती हैं। तो जो आदमी भूखा रहता है वो पेट भरे हुए होने वाली बीमारियों से बचा रहता है। लेकिन हर मर्तबा ऐसा भी नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को कमज़ोरी लाहिक हो जाती है, उसको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त उसको पेट भरा हुआ होना चाहिए, उसको यानी कि खाने पीने की चीज़ें मिलनी चाहिए। तो खुलासा ये है कि ये बात हर एतबार से दुरुस्त नहीं है कि पेट भरा हुआ होना ये बेहतर है भूखे होने से, या फिर भूखा होना ये बेहतर है पेट भरे हुए होने से। उसके बाद आगे हज़रत ने फरमाया कि जो दूसरी उसने नसीहत, उसने कहा मुझे अब दूसरी नसीहत करो, तो दूसरी उसने नसीहत ये की कि पैदल चलना, अगर कोई आपको ये कहता है कि ये बेहतर है सवार होकर चलने से, तो आप उसकी तस्दीक न करने वाली बात भी दुरुस्त नहीं है। तो ये भी हर एतबार से दुरुस्त नहीं है। बाज़ औक़ात पैदल चलना ये बेहतर होता है, इंसान की सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, और बाज़ औक़ात सवारी ये बेहतर होती है। सवारी तो वैसे भी हर हाल में होनी चाहिए, इंसान के पास बहुत से मौक़ों पर काम आती है। तो अब तीसरे नंबर पर जो उसने नसीहत की है, वो असल में उसको मजाक सूझा है, उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया, क्योंकि पहली 2 नसीहतें भी आपके सामने हैं, कोई इतनी ख़ास काम की नसीहतें नहीं थी, तो उसको मजाक सूझा। वो मजाक में उसको ये कहता है कि अगर कोई शख्स तुझे ये कहता है कि तू सबसे ज़्यादा जाहिल आदमी है, यानी तेरे से ज़्यादा मैंने कोई जाहिल बंदा देखा, तो उसकी तस्दीक ना करना, यानी तू सबसे ज़्यादा जाहिल आदमी है। तो अब यहाँ पे देखें, ज़्यादती की है ना, मतलब एक मज़दूर है, वो आपके काम आ रहा है, वो आपका सामान उठाकर लेकर जा रहा है, बजाय इसके कि आप उसका शुक्रिया अदा करें और उसको कोई कीमती नसीहत करें, आप उल्टा उसकी तौहीन कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में काम आता है, किसी भी मौके पे, किसी भी मोड़ में आपके कोई ज़रूरत पूरी कर देता है, या आपके इसके अलावा किसी मौके ज़रूरत में काम आ जाता है, तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, और आप नेकी का बदला नेकी के साथ, अच्छाई के साथ दें, बजाय इसके कि आप नेकी का बदला बुराई के साथ दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हमें सबक ये मिलता है। फिर दूसरा हमें सबक इसमें ये मिलता है कि जैसा इंसान सलूक करता है, वैसे ही उसको सलूक आगे से मिल भी सकता है। अब जैसे ये शख्स था, एक तो इसका काम फ्री में हो रहा था, तो इसको चाहिए था शुक्र अदा करता, लेकिन इसने एंड पे जाके उस मज़दूर की बेइज्जती कर दी है, उसका मजाक उड़ाया है। तो नतीजे के अंदर उसको भी जवाबन ऐसी ही बात सुनने को मिली है कि इसकी वो सारी की सारी जो शीशियाँ थी, वो सारी की सारी टूट गई हैं, और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो ऐसा ही होता है कि जैसा कि कहा जाता है ना, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसके अंदर गिर जाता है। तो ऐसे ही था, इसने उसके लिए गड्ढा खोदा था, ये खुद भी उसके अंदर गिर गया। तो वो हमेशा ये याद रखें कि ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर, किसी भी मौके पर, किसी की ज़रूरत से फ़ायदा ना उठाएं, किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। आज आप किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठा लेंगे, किसी की ज़रूरत से फ़ायदा उठा लेंगे, कल को हो सकता है कि आपको भी मजबूरी और ज़रूरत पेश आ जाए, तो इस मौके के ऊपर दूसरे भी आपसे इसी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। और दूसरा हमें ये भी इससे सबक मिलता है कि आप किसी का बुरा ना चाहें। अगर आप आज किसी का बुरा चाहेंगे, किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे, तो ये जो बुराई है ये पलट कर आपकी तरफ लाजमी तौर पर आएगी। तो ये कुछ सबक हैं जो हमें इस कहानी से मिलते हैं। अब कतई नज़र ये वाली कहानी सच्चा वाक़या है या सच्चा वाक़या नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे जो मिलने वाले असबाक हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं।
इसी के साथ ही हमारा ये वाला सबक मुकम्मल हो गया है। अब अगले सबक के अंदर इंशाल्लाह इस पूरी जो हिकायत है इसकी हम तरकीब करेंगे।